हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बर्डिंग। इस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बर्ड की सहायता से। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है बेटा, देखिए ए प्रोसेस, और आप बोल सकते हो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new ones produced by the help of body outgrowth। ठीक है बेटा, एक ऐसा मेथड है जिस केस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है बेटा वो बॉडी की आउटग्रोथ की सहायता से प्रोड्यूस होती है। यानी बॉडी जो है वो आउटग्रोथ शो करती है और उसी आउटग्रोथ के बेस के ऊपर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। अब इसके लिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, तो डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल हमारे पास है इसके लिए। जैसे एग्जांपल की बात अगर हम करें तो अगर मान लीजिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर के केस में हम एग्जांपल दे सकते हैं बेटा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इसका एग्जांपल है। ईस्ट आप सबको पता है कि एक टाइप की फंगस होती है, तो वो प्रोड्यूस कर सकती है। सेकंड हमारे पास अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बेटा, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम आपको एग्जांपल देते हैं हाइड्रा। किसका एग्जांपल है बेटा, हाइड्रा का एग्जांपल। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ईस्ट जो है वो एक तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बेटा। अगर हमारे पास हम एग्जांपल की बात करें, हाइड्रा की बात करते हैं, तो ये एक तरीके से एनिमल किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में। ठीक है, आपको ये एक तरीके से पेड़ की तरह दिखाई देगा बेटा, मींस प्लांट की तरह दिखाई देगा, बट इट्स इंक्लूड इनटू द एनिमल किंगडम। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, डायग्राम की सहायता से कि किस तरीके से ईस्ट है या हाइड्रा है, ठीक है ना, वो बर्डिंग शो करता है बेटा। तो हमारे पास अगर यहां हम बात करते हैं तो इसके केस में देखिए कैसे है बेटा, सिंपली अगर हम बात करते हैं तो देखिए बेटा, ईस्ट की बात करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, मींस ये ईस्ट है। इस ईस्ट के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल, और ये ईस्ट का न्यूक्लियस है बेटा। ठीक है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, वैक्यूल है, ये वैक्यूल है बेटा। ठीक है, अब जब बात आती है आउटग्रोथ की, तो ईस्ट जो है बेटा वो शो करता है अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का चेंज शो करता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये देखिए यहां पर वैक्यूल जो है बेटा, वो वैक्यूल जो है, ठीक है, हम अगर मान लीजिए, ठीक है, इसको शो कर रहे हैं यहां पर, तो अब हमारे पास यहां जेनेटिक मेटेरियल को शो कर रहे हैं बेटा, और ये वैक्यूल है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मेटेरियल अपनी कॉपी करता है बेटा, इस तरीके से ये जेनेटिक मेटेरियल अपनी कॉपी करता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये जो बॉडी है एक तरीके से इस तरीके से डिवाइड हो जाती है बेटा। इसके अंदर जो जेनेटिक मेटेरियल यहां पर प्रेजेंट है, देखिए वो जेनेटिक मेटेरियल बिल्कुल एक अपनी कॉपी बनाकर सेपरेट हो गया है इस तरीके से। ये इसका वैक्यूल है बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ पर वैक्यूल है। देन आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकुलर जो बॉडी है बेटा वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। ऐसे जेनेटिक मेटेरियल की फॉर्म की बात करें हमें, तो ये वैक्यूल्स है और ये जेनेटिक मेटेरियल है, इस तरीके से वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। अब एक तरीके से देखिए, जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को मैं यहां पर बनाता हूं बेटा, ठीक है ना। यहां देखिए आप, ये न्यू है और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड है बेटा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद स्टेज क्या आएगी कि यहां तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये ईस्ट जो है बेटा टोटली इसके साथ कंबाइन हो गया, एक तरीके से यहां से बिल्कुल सेपरेट होने के चांस में प्रेजेंट है। जब वो बिल्कुल सेपरेट होने के चांस में प्रेजेंट है तो ऐसी सिचुएशंस को हमें स्पेशल नाम से बोलते हैं बेटा, दिस स्टेज इज कॉल्ड द टोरुला स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, हमें टोरुला बोलते हैं, टोरुला स्टेज है बेटा ये। ठीक है ना, कौन सी स्टेज है, टोरुला स्टेज। तो हम कह सकते हैं कि मैच्योर जो डॉटर कॉपी होती है बेटा, अगर वो पेरेंट्स के साथ अटैच होती है तो उस टाइम को हम किस में बोलते हैं बेटा, टोरुला स्टेज में बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम
देखिए ये जो कॉपी आपको दिखाई दे रही है बेटा, ऐसे में नंबर्स ऑफ कॉपी प्रोड्यूस हो जाएंगी, नंबर्स ऑफ कॉपी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ऐसे नंबर्स ऑफ कॉपी प्रोड्यूस होंगे तो मतलब सभी स्टेज, सभी जो कॉपी है बेटा वो एक तरीके से किसमें इंक्लूड है, ऑल आर इंक्लूड इन ए टोरुला स्टेज। समझ गए ना, सभी की सभी किसमें इंक्लूड है, टोरुला स्टेज में इंक्लूड है। समझ गए, तो ये वैक्यूल भी इसके अंदर प्रिपेयर हो जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो होता है बेटा वो बडिंग शो करता है। तो ऐसे में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, और वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बेटा इन्हीं को हमें बडिंग के नाम से बोलते हैं। देन सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एग्जांपल के केस में क्या है बेटा, हमारे पास से हाइड्रा का केस हमने बताया है। तो मल्टी सेलुलर का केस जो है हमारे पास वो हाइड्रा है, यूनिसेलुलर का केस जो है हमारे पास वो क्या था बेटा, ईस्ट का केस है। तो यहां पर देखिए अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, हमें मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हमने आपको एग्जांपल दिया क्या, हाइड्रा। हाइड्रा इसमें इंक्लूड है बेटा। अब हाइड्रा इसमें इंक्लूड है तो यहां पर क्या चीज हो सकती है, किस तरीके से, देखिए सिंपल सी भाषा में अगर हमें सिंपल से वे में देखें तो हाइड्रा जो है बेटा वो आपको प्लांट की तरह दिखाई देता है। ये एक तरीके से ये जो है मतलब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा ये हाइड्रा है हमारे पास, ठीक है। ये मेन स्टेम है, क्या है, मेन स्टेम है, मतलब दिखता तो प्लांट की तरह है। और बेटा ये पार्ट है टेंटिकल्स। यहां पर देखेंगे ना तो यहां पर माउथ है, यहां पर क्या है, हाइड्रा का माउथ प्रेजेंट है बेटा। अब हमने क्या करना है कि ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ ए आउटग्रोथ। अब ऑफस्प्रिंग्स जब आउटग्रोथ की सहायता से प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी। अब ऐसी में स्पेसिफिक कंडीशन जो है बेटा वो कहां से किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तो देखिए यहां पर जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर से बेटा आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है। ये आउटग्रोथ है, जैसे ये आउटग्रोथ है, आफ्टर सम टाइम हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं बनाते बेटा। अब देखिए ये बॉडी जो प्रोड्यूस हुई है बेटा इस तरीके से, ठीक है ना, ये आउटग्रोथ की फॉर्म में है। अब इसमें से भी तो बेटा टेंटिकल्स राइज होंगे, तो यहां से भी टेंटिकल्स राइज हो रहे हैं माउथ के पार्ट्स के चारों तरफ, ठीक है। ये जो पार्ट्स है ये आउटग्रोथ है, ये क्या है बेटा, आउट ग्रोथ, जिसकी सहायता से ऑफस्प्रिंग बननी है। ये आउटग्रोथ है बेटा जिसकी सहायता से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होनी है। तो इसी ऑफस्प्रिंग के बेस के ऊपर देखिए नेक्स्ट कॉपी अगर वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में जब जाएगा बेटा वहां पर फिर वो क्या करेगा, यही आउटग्रोथ बिल्कुल लार्जली साइज होगी। अब जब ये लार्जली साइज होगी इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से, ये सब टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से टेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ का जो केस है ना बेटा, ये देखिए इसको जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से सेनिसेंस लेयर के नाम से बोल सकते हैं। ये जो रेड स्केच मैंने चलाया है बेटा इस पार्टिकुलर जगह से ये डिटैच हो जाएगी, मतलब सेपरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा तो इस पार्टिकुलर साइड से वो डिटैच हो जाएगी, और जब इस पार्टिकुलर साइड से वो डिटैच होगी तो ऐसी सिचुएशंस में बेटा हमारे पास क्या होगा कि ये ऑर्डर है, ये न्यू है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर है जो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी जो कॉपी प्रोड्यूस हुई बेटा वो ये कॉपी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटली जो केस है बेटा ये टोटली केस क्या है, ये ऑफस्प्रिंग होगी, ये क्या होगी बेटा, ऑफस्प्रिंग। और ये क्या है, ऑल्डर, मतलब पेरेंट्स बॉडी, ये पेरेंट्स बॉडी होगी बेटा, समझ गए ना। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब मल्टी सेलुलर के केस में बडिंग जो होती है, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हाइड्रा जो है उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी नंबर्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है बेटा, नंबर्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास ये केस था बेटा बडिंग का। देन हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स के बारे में हमने आपको बताया था, और वहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको क्या बताएंगे बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो हमने 5 स्टेप का जिक्र किया था बेटा, और वो 5 स्टेप, हालांकि स्टेप तो हमने ज्यादा बताए थे आप लोगों को, तो उसमें मैं एक बार फिर लिख देता हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए वो स्टेप से। तो कौन कौन से थे बेटा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था बेटा फिजन, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या बताया था, फिजन। फिजन की 2 टाइप हमने पढ़ाई बेटा आपको,
कौन कौन सी, बाइनरी फिजन, और दूसरा क्या है बेटा, मल्टीपल फिजन। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमने पढ़ाई। और इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था अमीबा का एग्जांपल, और यहां पर किसका दिया था बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मलेरियल पैरासाइट के नाम से बोल रहे थे, जिसको हम किसके नाम से बोल रहे थे बेटा, मलेरियल पैरासाइट के नाम से बोल रहे थे। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे। देन हमने आपको बेटा दूसरा स्टेप कौन सा पढ़ाया है, बडिंग पढ़ाया, जिसमें हमने बेटा यूनिसेलुलर की बात की तो उसमें ईस्ट के बारे में बताया, मल्टी सेलुलर की बात की तो उसमें क्या बताया बेटा, हाइड्रा के बारे में बताया। उसके बाद हमारे पास है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। फिर हमारे पास क्या था भाई, फ्रेगमेंटेशन। फिर हमारे पास क्या है भाई, रीजनरेशन बेटा, रीजनरेशन। फिर हमने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पार्ट बनाए भाई, कौन कौन से भाई, नेचुरल वेजिटेटिव, ठीक है ना, प्रोपेगेशन, और आर्टिफिशियल बेटा, आर्टिफिशियल, ये बनाए हमने। देन उसके बाद 7 भी हमने बताया, एक माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है ना, प्रोपेगेशन। और माइक्रो प्रोपेगेशन में हमारे पास दूसरा नाम बोला था हमने बेटा, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है ना, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो इस तरीके से हमने आपको ये सारे स्टेप बताए। अब इन स्टेप्स में से सेकंड स्टेप जो हमारे पास है बेटा, वो क्या है, बडिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप के बारे में हम बताते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास है बडिंग का केस। तो बडिंग के बारे में हम आपको आज स्पोर फॉर्मेशन के बारे में अभी हम आपको बताते हैं बेटा। तो स्पोर फॉर्मेशन हालांकि किस किस केस में होता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेटा बहुत सारी फंगस इंक्लूड्स हैं। ठीक है ना, फंगस इसमें इंक्लूड्स हैं। इसके साथ साथ बेटा एल्गी इसमें इंक्लूड हैं। तो बहुत सारे केसेस हैं। हालांकि किसी किसी केस में बैक्टीरियल कंडीशन जो होती है, काइनेट्स हैं, स्पोर्स हैं, टोल्यूटोस्पोर्स हैं, अप्लेनोस्पोर्स हैं, तो बहुत टाइप के स्पोर्स फॉर्मेशन की बात होती है बेटा। तो अभी हम आपको बताते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब टॉपिक है बेटा हमारे पास से स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या है बेटा, देखिए मैं सिंपल सी पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं बेटा। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which new one is produced by the help of a haploid spore। समझ गए बेटा, किसकी सहायता से प्रोड्यूस होता है, हैप्लॉइड स्पोर की सहायता से प्रोड्यूस होता है। अब ऐसे में स्पोर के लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, और उन एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखिए मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, जैसे म्यूकर है, म्यूकर फंगस जो होती है, राइजोपस है, ठीक है, एटसेट्रा। तो बेटा और भी है, पेनिसिलिन है, ठीक है, ओलिगो है बेटा, टोल्यूटोस्पोर्स वगैरह सब, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, पक्सीनिया वगैरह है बेटा, ये सब फंगस हैं और ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। हालांकि बहुत टाइप के स्पोर और भी होते हैं बेटा, जैसे क्लेमाइडोमोनाज एक एल्गी है, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन की बात होती है। वोलवॉक्स है बेटा, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन की बात होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं जहां पर स्पोर फॉर्मेशन की बात होती है बेटा।
तो अब देखिए, सबसे पहले हम स्पोर फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को बताते हैं कि कैसे होता है स्पोर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बेटा। ठीक है, सिंपल से आप देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास फंगस है, ये एक फंगस है। नॉर्मली इस फंगस की ग्रोथ जो है बेटा वो ग्रोथ हुई है। यहां पर ये जो फंगस है इसके फाइबर है। ठीक है, ये फाइबर क्या बोले जाते हैं, माइसीलियम के नाम से बोलते हैं बेटा। किसके नाम से बोलते हैं, माइसीलियम के नाम से। ठीक है, हालांकि आप इनको किसके नाम से बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड द हाइफे। ठीक है, आप इनको किसके नाम से बोल सकते हो बेटा, हाइफे के नाम से भी बोल सकते हो। तो ये जो माइसीलियम फाइबर है या हाइफे, हालांकि हाइफा जो होता है बेटा वो फंगस के केस में जो रूट का काम करता है ना वहां पर होता है। और नॉर्मली जितने भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, आल्स आर कॉल्ड द माइसीलियम। सभी को तो हम माइसीलियम के नाम से बोलते हैं, बट बेटा जो रूट जैसा बिहेव करती है, यानी किसी भी पार्टिकुलर सबस्ट्रेटम के अंदर से दे हेल्प इनटू टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को जब वो एब्जॉर्ब करती हैं तो वो एक तरीके से हाइफे के नाम से बोल सकते हैं, या आप उसको हिस्टोरिया के नाम से भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो फंगस है हमारे पास बेटा, ये फंगस क्या करती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फंगस की जो आउटग्रोथ है ना बेटा, जैसे इस तरीके से लोअर पार्ट तो हाइफे का काम कर रहे हैं और अपर पार्ट जो होते हैं वो इस तरीके से ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। ठीक है ना, वो इस तरीके से ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीन्स ये अब माइसीलियम है। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, दिस वन इज द माइसीलियम। अब ये माइसीलियम का काम करें। देन देखिए, जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है बेटा, उस फेवरेबल कंडीशन में ये सब जो पार्ट्स हैं इस तरीके से, मैं इसमें से एक पार्ट को दिखाता हूं बेटा, वो इस तरीके से बाकी के पार्ट से सब से इस तरीके से सेपरेट होकर ऐसे स्वोलन पार्ट शो करने लग जाता है। अब इससे पहले आप एक बात और नोट करिए बेटा, ये जो फंगस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फंगस एक टाइप की ऐसी फंगस है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगस है बेटा। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगस मीन्स जिस फंगस के अंदर नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब ये एक तरीके से एसेप्टेड फंगस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है बेटा, ये सब न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ऐसे में ये फंगस क्या करेगी बेटा, जो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर, इन सभी न्यूक्लियस एक तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो ये क्या करेगी बेटा, न्यूक्लियर ग्रोथ शो करेगी। जब ये न्यूक्लियर ग्रोथ शो करेगी तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ये सब न्यूक्लियस तो है इसकी पूरी बॉडी के अंदर। अब यहां से क्या करेगी बेटा, ये इन न्यूक्लियस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। ठीक है ना, कहां करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी, ऐसे ऊपर की तरफ इन न्यूक्लियस को वो पुश कर देगी। क्यों, क्योंकि अपर जो पार्ट है बेटा वहां पर क्या बनना है, एक स्पोरेंजियम बनना है। क्या बनना है, स्पोरेंजियम बनना है। और उसी स्पोरेंजियम के बेस के ऊपर देखिए, अभी हम ड्रॉ करते हैं इसके डायग्राम को बेटा। यहां से लोअर कंडीशंस में आप देखिए, अगर हम लोअर कंडीशन की बात करते हैं तो ठीक है, इसको मैं अपर पार्ट में शो करता हूं बेटा। ये देखिए, ये क्या है, माइसीलियम गया और ये माइसीलियम ऊपर जाके बिल्कुल स्वोलन पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, स्वोलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजियम के नाम से बोलते हैं। और इस पार्टिकुलर स्पोरेंजियम में क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस मैं आपसे बात कर रहा था बेटा, यहां से जो न्यूक्लियस गए हुए थे, ये सब न्यूक्लियस ये हो गया हमारे पास अब। ठीक है ना, यानी इन्होंने इस पार्टिकुलर स्पोरेंजियम के अंदर अपना नंबर इंक्रीज किया बेटा। ठीक है ना, इस स्पोरेंजियम के अंदर उन्होंने अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर लिया। यहां पर उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया और नंबर इंक्रीज किया। आफ्टर सम टाइम में ये पार्टिकुलर जो नंबर्स है बेटा, विच इज कवर्ड बाई ए, तो आफ्टर सम टाइम बेटा ये जो पार्ट है विच इज कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गया बेटा। ठीक है ना, इस तरीके से मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गया यहां पर हमारे पास, ऐसे मेम्ब्रेन से कवर हुआ बेटा। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसमें स्पोर है बेटा बहुत सारे, मतलब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा, दैट इज कॉल्ड द स्पोरेंजियम। इसको किसके नाम से बोलते हैं, हमें इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा, ये जो है स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर। इस स्पोरेंजियम के अंदर ये जो पार्ट प्रेजेंट है ना बेटा, ये क्या है, स्पोर है। ये क्या है बेटा, स्पोर्स है।
अभी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ना, ये यहां से बेटा ब्रेस्ट हो जाएगा, मतलब किसी भी पार्टिकुलर रीजन से ब्रेस्ट होगा, और जब ब्रेस्ट होगा तो इसके अंदर से क्या रिलीज होगा बेटा, बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होंगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, स्पोर्स रिलीज होंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर ये सब स्पोर्स है बेटा। अंडर नेचुरल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन से जैसे ही नेक्स्ट टाइम पर जो कंडीशन होगी, उस नेक्स्ट टाइम के ऊपर ये स्पोर्स बेटा ग्रो करेंगे और नए फंगस में, नए फंगस हाइफे में यानी फंगस माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, ये तो था नॉर्मल स्पोर फॉर्मेशन। नॉर्मल स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, भाई ये स्पोर तो एक पहले वाले सीजन में प्रोड्यूस हो गए बेटा, लेकिन नेक्स्ट सेशन तक इसको वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन तब तक क्या हो सकता है बेटा, तब तक ऐसी सिचुएशन भी तो क्रिएट हो सकती है जो इन स्पोर्स को ग्रो करवा सके, दूसरी चीज इन स्पोर्स को इन्फेक्टेड करवा सके। उस स्टेज से बचने के लिए क्या किया जाता है बेटा, उस स्टेज से बचने के लिए ये जो स्पोर होते हैं इनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है बेटा, ठीक है ना। इन स्पोर्स के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, और वो जो हार्ड कवरिंग होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट। जो हार्ड कवरिंग बन जाती है दैट इज कॉल्ड द सिस्ट। ये जो क्या है बेटा, सिस्ट है, ठीक है ना, क्या बन जाती है, सिस्ट। अब इस सिस्ट का क्या रोल होता है, सिस्ट का रोल होता है बेटा ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर इस स्पोर को प्रोटेक्शन करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस पार्टिकुलर सिस्ट की सहायता से किया जाता है। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन म्यूकर राइजोपस। स्पेसिफिक नेम के साथ भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोसेस भी हो सकता है कि स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको देता है तो उसमें आपसे बोल सकता है हाउ ए स्पोर प्रोटेक्ट देमसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो आप उसमें कैसे बता सकते हो बेटा कि स्पोर जो होता है वो अपने चारों तरफ एक स्पेसिफिक पार्ट जनरेट करता है, that part is called the cyst which help or protect the spore in case of unfavorable situation। ठीक है, अब देखिए बेटा ये तो नॉर्मल स्पोर की फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं। अब इसके अलावा बहुत टाइप के स्पोर फॉर्मेशन और भी होते हैं, जैसे पक्सीनिया है बेटा, ठीक है, ओइडिया पक्सीनिया है, पक्सीनियो टोलिटोस्पोर, ठीक है, वो टाइप के बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस ऐसी भी होती है बेटा जिसमें मास कंजर्वेशन के बेस के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं, कॉनिडिया फॉर्मेशन होती है, ओइडिया फॉर्मेशन होती है बेटा, ठीक है। मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करता हूं बेटा, देखिए ये माइसीलियम है बेटा, ठीक है। इस माइसीलियम में क्या हुआ, ऐसे स्पोर बन रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेपरेटली, मतलब जो भी मैच्योर होता जाता है, ठीक है, मैच्योरेशन के बेस के ऊपर, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियस है बेटा, और वो टर्मिनल पे जाते हैं तो स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल में जाते हैं तो स्पोर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज कॉल्ड द कोनिडिया, ठीक है ना। क्या है ये हमारे पास कोनिडिया, कोनिडिया है बेटा। दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं तो देखिए उसमें क्या, ये तो हमने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बना दिया बेटा, ठीक है। आप इसको ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में भी इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट शो करता हूं बेटा, ये देखिए इसमें क्या होता है, एक स्पोर बन गया, जिसकी जरूरत थी वो बन गया यहाँ पर, फिर दूसरा स्पोर है तब तक वो यहां से रिलीज हो चुका है बेटा, ठीक है। ओइडिया के नाम से बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, कोनिडिया और ओइडिया हमारे पास है। अलग अलग टाइप की फंगस जो होती है बेटा वो अलग अलग टाइप के स्पोर फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक। अगर हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप के केस में हमारे पास क्या आता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वो सब स्टेप आते हैं।
तो आज का जो लेक्चर है बेटा, उस लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया है? आज के लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया है बेटा दो मेन स्टेप। वन इज द बडिंग। बडिंग का केस में हमने आप लोगों को दो बातें बताई बेटा, एक यूनिसेलुलर के केस में बडिंग बताई, एक मल्टी सेलुलर के केस में बडिंग बताई। यूनिसेलुलर के केस में हमने जो एग्जांपल दिया उसमें हमने ईस्ट का एग्जांपल दिया बेटा कि किस तरीके से ईस्ट जो होता है वो बडिंग शो करता है, ठीक। और वहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन राइज किया था बेटा, एक स्पेशल स्टेज का नाम मैंने बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं? टोरुला स्टेज। उस टोरुला स्टेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा। आप इस चीज को, इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरीके से समझे। सेकंड केस मैंने मल्टी सेलुलर का एग्जांपल दिया। मल्टी सेलुलर के केस में हमने हाइड्रा का एग्जांपल दिया बेटा। अगर हाइड्रा की शेप को आप देखेंगे तो आप उसको प्लांट समझेंगे, बट वो प्लांट नहीं है बेटा, इट्स इंक्लूड इनटू द एनिमल किंगडम। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप कौन सा बताया बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। जो आपके सामने है स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस में देखिए क्या बताया हमने कि एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो न्यूमन प्रोड्यूस होता है बेटा, वो न्यूमन जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में स्पोर की सहायता से एक स्पेशल कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है जो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। जो साइक्लाइक स्ट्रक्चर होती है उस स्पोरेंजियम के अंदर उसकी फॉर्मेशन होती है बेटा। अब ऐसे में बहुत सारी फंगस है या बहुत सारी एल्गी है बेटा, ऑल थिंग्स आर शोइंग द स्पोर फॉर्मेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बेटा, जैसे मूवेबल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नॉन मोटाइल्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मोटाइल स्पोर्स की बात करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनाज जो एल्गी की हमने बात की है बेटा, ठीक है। मैं लिख देता हूं एग्जांपल मोटाइल स्पोर। मोटाइल जो स्पोर है बेटा उसके लिए एग्जांपल हमारे पास क्या है? क्लेमाइडोमोनाज एल्गी, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनाज एल्गी जो होते हैं ना बेटा, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। और वो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होते हैं? वो स्पोर फॉर्मेशन जो होती है बिल्कुल बेटा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है। हालांकि ये रिजेंबल भी करते हैं बिल्कुल सेम साइज की शेप के बेस के ऊपर। तो यहाँ ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, हालांकि इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो कप शेप के, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा इसमें, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। आप ये बोल सकते हो फिलामेंट्स, सॉरी फ्लैजिला, इसका आप बोल सकते हो फ्लैजिला, ठीक है बेटा। इन्हीं फ्लैजिला की सहायता से वो मोशन शो करती है। तो मूवेबल है, इसके जितने भी स्पोर्स होते हैं बेटा वो बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के होते हैं। सेम साइज सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से बेटा हम क्या कर सकते हैं? आइसोगेमी के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही स्पोर जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। किसी के केस में बेटा ऐसा केस होता है जिसमें मोटाइल है, नॉन मोटाइल्स है, मतलब मेल फीमेल जो है वो अलग अलग तरीके से। किसी के केस में आइसोगेमी होती है, सेम टाइप के गैमेट होते हैं। किसी के केस में एन आइसोगेमी भी होती है, ठीक है ना, आइसोगेमी भी होती है बेटा। इसमें तो आइसोगेमी होगी, आइसोगेमी मतलब सेम साइज्ड स्पोर, ठीक है। ऐसे एन आइसोगेमी भी होती है बेटा, ठीक है। एन आइसोगेमी मतलब क्या होता है? डिफरेंट शेप्ड स्पोर, डिफरेंट शेप के स्पोर होते हैं बेटा। मेल जो होता है, मेल जनरली क्या होता है? मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है बेटा वो नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल भी होती है। और ये स्मॉल होता है बेटा साइज में, कैसा होता है? स्मॉल। और ये कैसे होती है? बिग, ठीक है ना। ये फीमेल जो पार्ट होता है वो बिग होता है, और मेल पार्ट जो होता है बेटा वो स्मॉल होता है। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है बेटा हमारे पास, इस लेक्चर में दो ही मेथड हमने आपको बताए हैं। यहाँ पर मैं फिर आपके सामने एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चंस की बात की यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारे पास कहाँ कहाँ बनता है? एक तो बडिंग का केस बेटा, जहां पर मैंने टोरुला स्टेज का जिक्र किया, वहां से क्वेश्चन राइज होता है। आपको पता होना चाहिए कि टोरुला स्टेज क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसकी टोटली डेफिनेशन, उसका जो टोटली प्रोसेस है बेटा उसके बारे में। इसके साथ साथ अनफेवरेबल सिचुएशंस का जिक्र मैंने किया। अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब मैंने ये बताया कि हाउ द अमीबा प्रोटेक्ट देम, सॉरी हाउ द स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं बेटा, जहां पर कि
अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को सिस्ट फॉर्मेशन का जिक्र किया बेटा। तो आज जो हमारे पास लेक्चर है, इस लेक्चर में इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।